CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सभी से आग्रह है कि इस न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यही आपकी ताकत है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल में प्रधानी चुनाव को लेकर घमासान पूरे चरम पर है। प्रयास किया गया था कि आम सहमति से किसी एक को प्रधान निर्वाचित किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल प्रधानी को लेकर चुनावी मैदान में संजीव चड्ढा और अनिल वोहरा आमने सामने हैं। चुनाव 9 मार्च को है। इसके पहले 21 फरवरी को जनरल हाउस की मीटिंग होने वाली है। इस बीच आम सहमति न बनने पर CNE न्यूज से बात करते हुए CBM उम्मीदवार संजीव चड्ढा ने साफ कर दिया कि अनिल वोहरा पर विश्वास क्यों करूं। उन्होंने कड़कते हुए कहा कि चुनाव में बैठने का सवाल भी नहीं उठता क्योंकि लोकतंत्र है। संजीव चड्ढा यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ कर दिया यदि वोहरा लड़ाई लड़ते तो सेक्टर 44 में वेंडर जोन किसी भी सूरत में नहीं बन पाता। साथ में यह भी कहा कि प्रधान बनने पर अनिल वोहरा के अनुभव का लाभ जरूर लेंगे। इसके अलावा चड्ढा ने वोहरा और कमलजीत सिंह पंछी के द्वारा उठाए गए एक एक सवाल का जवाब चुन चुन कर दिया। अब देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हम फिर एक बार व्यापार मंडल में चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे और सामने हैं हमारे जो उम्मीदवार है व्यापार मंडल से संजीव चड्ढा जी, उनसे बात करेंगे। आप क्यों नहीं बैठे इसको लेकर? नहीं, नमस्कार मधुकर जी। जो एक हमारे चरणजीत सिंह जी प्रधान जी हैं, उन्होंने एक प्रयास किया था कि भी अपने ग्रुप से 2 आदमी नहीं खड़े होने चाहिए, बाकी कोई दूसरी तरफ से कोई आदमी और आता है खड़ा होने के लिए, उसमें मोस्ट वेलकम। हर आदमी का डेमोक्रेटिक राइट है। उनका ये था मतलब कि भी ये अपने ग्रुप से एक आदमी जाएगा तो और बढ़िया मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद बात हो रही थी कि भी कैसे लड़ेंगे, है ना। वोहरा साहब ने, हमारा एक ही तर्क था कि वोहरा साहब ने पहले 5.5 साल लगा चुके हैं, तो उसके बाद मेरे को मौका मिलना चाहिए। मैं पिछले 9 साल से तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसके पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो मेरा भी अपना एक था, मेरे भी सारे जो सज्जन थे, मेरे दोस्त थे, हमारा ही मत था कि भी व्यापार अपना इस बार व्यापार मंडल के इलेक्शन हम लड़े। तो उस लिए हमारे वोहरा साहब का ये कहना था कि भी नहीं, मेरा सीनियोरिटी बनती है। हमने कहा कि सीनियोरिटी आपकी ठीक है, आप हमारे सीनियर हो और सीनियर ही रहोगे। आप हमारी गाइडिंग फोर्स बन के हमारे साथ चलिए, हमें कोई जहाँ पे हमारा मार्गदर्शन कीजिए जिससे हम व्यापार मंडल को आगे लेके जा सके। तो ऐसा हमारा मानना था। तो उसमें वोहरा साहब थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं माने। वो कहते नहीं जी, हमने कि भी मेरी सीनियोरिटी बनती है। सीनियोरिटी तो आपने कर ली है। अगर वो नहीं माने तो आप ही क्यों ना मान गए? सर देखिए, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन में जाना मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो उसके बाद जब एक आदमी ने पहले किया हुआ, ये क्या हो सकता है, ये क्या गारंटी है कि 2 साल बाद, आज 2 साल वोहरा साहब कर लेते हैं, उसके बाद मेरा नंबर लगेगा। इससे पहले भी वोहरा साहब ने पीछे 1-1 साल का समझौता किया था। उसके बाद वो अनफॉर्चुनेट हुआ कि उन्होंने उनको सुभाष नारायण जी को समय नहीं दिया। आगे मैं किस तरीके से विश्वास, और मेरा जो पूरा परिवार, मेरे साथी लगे हुए हैं, उनका एक ही मत था कि भी हमें पहले 2 साल मिलने चाहिए। क्योंकि वोहरा साहब को अभी रिसेंटली 2001 में तो उन्होंने ये प्रेसिडेंटशिप छोड़ी है। तो अब कितना समय हुआ, 4 साल हुए। 2021 में शायद छोड़ी। 2021 में, सॉरी 2021 में तो उन्होंने छोड़ी है। तो उसके बाद कितना समय हुआ है। तो अब ऐसी कौन सी, मैं उनकी देख रहा था कि ऐसी कौन सी सेवा की प्रधान बन के की जा सकती है। हमें नए चेहरे को, नए लोगों को, यंग जनरेशन को अब आगे आना चाहिए। तो ऐसा हमारा सम्मत था जी। अगर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, क्योंकि आप उनको शायद आपको लेकर के वही आए थे व्यापार मंडल में कि हम लेके आए, उन्होंने जो कहा था कि उनको लेकर के आए थे और आपको कोई पद पोजीशन भी दिया, तो इस नाते से हो सकता है कि उनको बहुत आत्मविश्वास हो कि आप शायद चुनाव में बैठ जाएंगे। क्या वही लेके आए थे आपको व्यापार? नहीं, व्यापार मंडल में मेरे को वो नहीं लेकर आए। मैं उनसे पहले, जिस समय सरदार चरणजीत सिंह जी प्रधान थे, मैं उस समय आया हूँ। तो उस समय ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मैं व्यापार मंडल में मैंने अप्लाई किया और मैं आ गया, व्यापार मंडल में आ गया।
इसके लिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी या तो पहले ही वोरा साहब को चाहिए था, जितने नए मेंबर बनाते हैं उनसे पहले ही एफिडेविट ले लो कि आप कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, हम ही लोग रहेंगे। अदरवाइज़ जिस समय इलेक्शन लड़ना मेरे पास आए हैं, मैंने उनके जिस समय वोरा साहब प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया है। मैंने उनके साथ 5 साल जनरल सेक्रेटरीशिप की है। उनको मेरा काम पसंद आया। उसके बाद सरदार चिरंजीव सिंह जी आए हैं, उन्होंने फिर कंटिन्यू मेरे को जनरल सेक्रेटरी रखा है। बिल्कुल। कमलजीत सिंह पंछी का मैं एक वीडियो देख रहा था जिनमें उन्होंने कहा था कि व्यापार मंडल का प्रधान वही हो जिनको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। क्या आपके पास वो अनुभव है प्रधान के लायक? सर, मैंने विभिन्न पदों पे काम किया है, तो व्यापार मंडल में मेरे को 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, उसके बाद 9 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी से काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि भी हमारी सबसे मेजर कमेटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो मैं उसका चेयरमैन हूँ। और मैं पिछले 9 सालों से बेखूबी इसमें काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी मैटर आए हैं तो हमने बेखूबी उसके हल भी निकाले हैं। और हमारे प्रधान जी का ही मानना है, हमारे जो सबसे ज़्यादा जो काम हुए हैं हमारे एमसी में हुए हैं, और उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ भट्टनाचोला जी। जिस तरह से उस वीडियो में कहा गया है कि अनुभव एक्सपीरियंस वाले लोग ही प्रधान बन सकते हैं, फिर तो प्रधान ही प्रधान बन सकते हैं, दूसरा तो बन ही नहीं सकता जैसा उनका, क्योंकि वोरा साहब के बारे में उन्होंने कहा है ऐसा। सर, वोरा साहब भी तो जिस समय पहले प्रधान बने उससे पहले तो उनके पास भी अनुभव नहीं था। हमारे पास तो देखिए पहले तो ये अनुभव है। दूसरी बात मेरा मानना है कि मेरे चिरंजीव सिंह जी हैं या दिवाकर जी हैं, ऐसे सारे जितने हमारे सीनियर्स लोग हैं इनको साथ लेके चलना है। हमने व्यापार मंडल को आगे बढ़ाना है। यहाँ तक छोटा व्यापार मंडल नहीं रखना, आगे लेकर आना, नया विजन से लेकर आएंगे आगे। एक फड़ी जोन की बात आई थी 44 सेक्टर मार्केट की जो है, उसमें जो कमिश्नर के पास गए थे कुछ बातें कहने के लिए, उसमें आप भी शामिल थे। तो आपके रहते हुए भी अगर फड़ी जोन वहाँ से नहीं हट पाया तो इसमें आपकी भी तो अनुभव की कमी रही होगी, या अनुपलब्धि कह सकते हैं उसको। नहीं, मैं टीवीसी का मैं भी मेंबर था, वोरा साहब भी हमारे मेंबर थे। देखिए, ये इच्छा शक्ति की बात होती है। इससे पहले जिसमें वोरा साहब के वहाँ पे जो 44 में जो वेंडर जोन बना है, इससे पहले 22 सेक्टर के अंदर और 35 सेक्टर के अंदर और 19 सेक्टर के अंदर 2-3 मार्केट्स में इन्होंने डिमार्केशन कर दी, लाइनें लगा दी थी। लाइनें लगाने के बाद हमने वहाँ पे, उस समय मैं चेयरमैन था, तो हमने वहाँ पे स्ट्राइक की, धरना दिया। उसके बाद कमिश्नर साहब ने मेरे को टेलीफोन करके बुलाया। हम वहाँ पे गए हैं तो कमिश्नर साहब बोल रहे कि यार भी इसको ऐसे से लगने दो, भी हम उसके बाद देख लेंगे। तो हमने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप सामने दुकानों के आगे, हमारी दुकानों के आगे ऐसा फड़ी बाजार लगाओगे, जब वेंडर जोन बनाओगे, वो हमें मंजूर नहीं है। तो इसलिए वो मैं कहा जी, मैंने एक बात उनको बोली थी कि देखिए हम स्टेक होल्डर हैं, आप जो टीवीसी में फैसला कर लेते हो हमें तो पता ही नहीं जी। तो जितनी देर तक स्टेक होल्डर बीच में आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो उसके बिना कोई हल ही नहीं निकल आएगा। उसी समय मेरे को आज भी याद है, तो अपना इन्होंने हमें मेंबर बनाया, उसके स्पेशल इन्वाइटी इन्होंने हमें बनाया। तो उसके बाद हम जाते रहे वहाँ पे। उसके बाद आया 44 का मसला। 44 का मसले के लिए तो जैसे वोरा साहब ने बोला भी उसमें कि भी हमें कमिश्नर, मैंने उस समय इनको बोला था कि जी कमिश्नर साहब कहते रहे हमें किसी के पास चाय पीने नहीं जाना, हमें व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे वहाँ रोका चाहे स्ट्राइक करनी पड़े हम तैयार हैं। तो उसके बाद वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, तो वहाँ पे ऐसा था बाजार लग गया। किसकी कमजोरी रही, ये आपकी कमजोरी रही या वोरा साहब की कमजोरी रही जो फड़ी जोन को वहाँ से हटवा नहीं पाए? नहीं, देखिए मैं इसके लिए मैं किसी को लांछन तो नहीं लगाना चाहता। ये तो मैंने तो आपको सारी बात बताई दी है, तो अब ये तो डिसाइड तो पब्लिक करेगी कि किसकी कमी रही है। उस समय वो 44 मार्केट के प्रेसिडेंट भी थे। अगर वहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग करते तो मेरा मानना है कि हम उसको रुकवाने में कामयाब रहते। जिस समय हम उससे पहले 22 में जिस समय हम टीवीसी के स्पेशल इन्वाइटी भी नहीं थे, उस समय हमने रुकवा दी। तो जब हम उसमें बैठते तो हम भी आवाज़ बुलंद करते। यानी इनडायरेक्टली आप जो है वोरा साहब पर ये लगा रहे हैं कि अगर वो ये सब करते तो शायद फड़ी जोन वहाँ पे नहीं बन पाता। नहीं, ये तो आपके सामने ही है जी, मैं तो सारा मेरे सामने। अगर, क्योंकि यहाँ अगर मगर चलता रहे व्यापार मंडल में,
एक कोई भी हारता है तो व्यापार मंडल दो फाड़ में हम देख पाएंगे? टूट नहीं, ऐसा टूट कभी भी नहीं होगी। मैंने आपसे अभी पहले बोला कि हमने व्यापार मंडल को बड़ा करना है, और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देता हूँ। व्यापार मंडल सिर्फ जी 400 या 380 लोगों का व्यापार मंडल नहीं है, ये पूरे चंडीगढ़ के व्यापारी वर्ग का व्यापार मंडल है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर प्रधान बनता हूँ तो जितनी मार्केट्स वाले हैं, जितनी भी मार्केट वाले हैं, चाहे हमारा एक संविधान है, संविधान के हिसाब से, चाहे उनकी गिनती के हिसाब से हम मेंबर बनाते हैं, पर अदरवाइज जितने और लोग भी हैं वो भी हमारे मेंबर ही हैं। पहली बात तो ये व्यापार मंडल को छोटी नहीं है, हम बिल्कुल इसको विशाल करेंगे। और जो लोग व्यापार मंडल से सीधे नहीं जुड़ सकते और काम करना चाहते हैं, जो समय देना चाहते हैं, उनको साथ में लेंगे, उनसे भी काम करवाएंगे। संजीव चड्ढा और अनिल वोहरा दो कैंडिडेट हैं, कौन जीतेगा? नहीं सर, ये तो हमारे मेंबर डिसाइड करेंगे, पर मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूँ, अब ये नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब जितने जो मेंबर हैं ना, यंग पीढ़ी को आगे लेके आएंगे। ये अपनी बिल्कुल सिंपल सी सोच है और काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। जीतेगा कौन? सर ये तो अब जो हमारे मेंबर डिसाइड करेंगे, जो जितने वोटिंग राइट है, वोट ये एक डेमोक्रेटिक राइट है सबका, वोट डालने का। जहाँ स्टैंप लगेगी। क्या अंतिम तक प्रयास होगा कि वोहरा जी बैठ जाएं या आप बैठ जाएं? कोई लगा है इसके पीछे? नहीं, अभी तो देखिए, पहले जो प्रधान जी ने कमेटी बनाई थी वो तो डिसॉल्व कर दी है। अब किसी ने अपनी इच्छा शक्ति से बैठना होगा। अब तो 21 की मीटिंग है, उसके बाद जो भी शेड्यूल आएगा। अगर चुनाव जीत जाते हैं आपसे, यानी संजीव चड्ढा जी अगर जीत जाते हैं, तो वो कौन कौन से काम रह गए जिसको आप करेंगे, या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जो कि और भी लोग आसानी से व्यापार मंडल से जुड़ सके? क्योंकि अभी शायद इतना आसान नहीं व्यापार मंडल से जुड़ना, जो नए नए लोग जुड़ना चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, हमारे कुछ काम बड़े पेंडिंग काफ़ी देर से चले आ रहे हैं, उसके ऊपर प्रयास किया जाएगा और अफसरों से रिक्वेस्ट भी की जाएगी। और कहीं धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो अब वो भी होगा। ऐसा नहीं है कि मधुकर जी कि उधर तक बैठेंगे। हमारे सीनियर हैं, चरणजीव जी हमारे इस समय प्रधान हैं, इनको ज़िंदगी का बहुत बड़ा, व्यापार मंडल का तो खास तौर पर ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस साथ लिया जाएगा। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनका गाइडिंग फोर्स बन के वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। चाहे वो दिवाकर जी हैं, चाहे कोई, हम तो वोहरा साहब को इन्वाइट करेंगे। अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो वोहरा साहब को जी, जो उन्होंने भी 5 साल अपने इसको दिए, व्यापार मंडल को दिए हैं, अनुभव है, उसको भी हम लेंगे। किसी तरह का कोई भी, चाहे देखिए इलेक्शन है, ये फ्रेंडली इलेक्शन है, इसमें बिल्कुल क्लियर बता दूं कि कोई किस तरफ चल रहा है, कोई किस तरफ चल रहा है। मेरा ये प्रयास रहेगा, मैंने ये 17 में करके भी दिखाया है कि भी जो आदमी काम करने वाला होगा, सिर्फ जो आदमी काम करने वाला होगा, चाहे आज वो वोहरा साहब के साथ चल रहा है, चाहे वो मेरे साथ चल रहा है, तो यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं होगा। ये आज आपके माध्यम से क्लियर कर दूं। यहाँ पे काम करने वाले लोग आगे आएंगे। जो आपने बोला विस्तार की बात मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो हमारे इस समय मेंबर नहीं भी हैं और काम करना चाहेंगे, इनडायरेक्टली, देखिए संविधान तो नहीं हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व करेंगे। जितना जो समय दे पाएगा, जिसका जो अनुभव होगा, उसको लिया जाएगा। और एक आपके माध्यम से बात बताऊं मैं आपको, एक हम मेरे दिमाग में पहले से था, एक हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, व्यापार मंडल आपके द्वार या अधिकारी आपके द्वार। और जितनी भी मार्केट्स हैं, एक 2 मार्केट्स का हर महीने ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम रखा जाएगा, जहाँ पे कोई पुलिस के आदमी होंगे या अपना लोकल काउंसलर होगा, चाहे MC के होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, उनसे बुला के व्यापारी छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे वो MC है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे धक्के खाते हैं। कोशिश मेरी ये बिल्कुल प्रयास होगा कि वहाँ पे बैठ के ऐसा कोई ना कोई महीने में 2 महीने में ऐसा कोई एक प्रोग्राम करेंगे। और उसमें जितने भी व्यापारी हैं मार्केट के, अगर एक मार्केट के 100 व्यापारी है, 100 व्यापारियों को जोड़ेंगे, उसमें से 4 आदमी निकलेंगे कि मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापार मंडल बहुत विशाल है, काम की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति सिर्फ काम करने की चाहिए। और
काम करवाने की चाहिए। एक बात आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए ये इलेक्शन बड़े फ्रेंडली इलेक्शन है। कुछ लोग मेरे साथ होंगे, कुछ बोरा साहब के साथ होंगे। सारी मार्केटों को मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपस में किसी भी तरह की कोई तकरार ना हो। हमने व्यापार मंडल को बड़ा करना है। जहाँ भी कोई छोटी कोई किसी का उनकी तरफ झुकाव हो सकता है, किसी का मेरी तरफ झुकाव हो सकता है। मैं उनको कहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होते हैं उस दिन सारे फिर एक जैसे हों, इकट्ठे हों, और इकट्ठे हो गए जितनी देर तक हमारी शक्ति इकट्ठी नहीं होगी उतने देर हम काम नहीं कर सकेंगे। और चंडीगढ़ की जितने भी व्यापारी कम्युनिटी है उसको मेरी कोशिश होगी कि हम उसको इकट्ठा करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। किसी के अंदर मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होने चाहिए, इतना मेरा प्रयास रहेगा। और जितने भी संगठन हैं उनसे जोड़ के एक व्यापारी एकता को इकट्ठा करूंगा, ये मेरा दिल से प्रयास रहेगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।